अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, QS एम्प्लॉयज टीवी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर सरकारी मुलाजम और पेंशनर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, और वो है तनख्वाह और पेंशन में इजाफा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों खानदानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामला है। महंगाई के इस दौर में जब आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, बिजली और गैस सब कुछ दुगना हो चुका है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन कब बढ़ेंगी। पिछले चंद बरसों में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक और अदाद-ओ-शुमार के इदारों के मुताबिक अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें जो हैं वो पिछले 5 साल में 200% तक बढ़ गई हैं। 1 किलो आटा जो चंद साल पहले 40 रुपए का था, आज 150 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। बिजली का यूनिट रेट 10 रुपए से बढ़कर 40 रुपए के करीब पहुंच चुका है। गैस के बिल आम शहरी की बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अगर एक सरकारी मुलाजम की तनख्वाह वही पुरानी रहे तो वो अपने घर का निजाम कैसे चला सकता है। तो दोस्तों, जरा एक आम मुलाजम की मिसाल लेते हैं। एक ग्रेड 16 के मुलाजम है जिसकी बुनियादी तनख्वाह 45,000 रुपए है। अगर वो किरायादार है तो 20 से 25,000 रुपए मकान के किराए में चले जाते हैं। बिजली, गैस और बच्चों की फीस मिलाकर मजीद 15 से 20,000 रुपए खत्म हो जाते हैं। अब जरा सोचे, खाने पीने का खर्च, कपड़े, सफर और इलाज मुआवजा कहाँ से होगा। यही वो सवाल है जिसने हर घर में परेशानी पैदा कर रखी है। पेंशनर्स की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। रिटायर्ड बुजुर्ग जिनकी पेंशन 25 से 30,000 रुपए है, वो सिर्फ दवाइयों और बिलों में ये पूरी रकम खर्च कर देते हैं। मुलाजमीन तंजीमों की तरफ से वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर तनख्वाह और पेंशन में इजाफा ना किया तो लाखों खानदान माशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। इन तंजीमों का मुतालबा है कि तनख्वाह में कम अज कम 30 से 40% इजाफा किया जाए। पेंशन को भी मौजूदा महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए। बुनियादी पे स्केल को असर मरतब किया जाए ताकि पुराने और नए मुलाजमीन के दरमियान फर्क कम हो। कुछ मुलाजमीन ये भी कहते हैं कि हर साल बजट में तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा कर देना काफी नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाई जाए कि जब भी महंगाई बढ़े उसी तनासुब से तनख्वाह और पेंशन भी बढ़ाई जाए। महरीन माशियत का कहना है कि अगर हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाती तो दो बड़े मसाइल पैदा होंगे। कारकर्दगी में कमी, मुलाजम जब अपने घर के अखराजात पूरे न कर सके तो वो ड्यूटी पर भी दिल से काम नहीं कर पाता। बदउनवानी में इजाफा, माली दबाव की वजह से रिश्वत, सिफारिश और दूसरी बुराइयों को फरोग मिलता है। इनके मुताबिक अगर हुकूमत महंगाई को काबू में नहीं ला सकती तो कम अज कम मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन को इस सतह तक जरूर बढ़ाए कि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। तो दोस्तों, बड़े शहरों में हालात मजीद खराब हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में एक मुनासिब घर का किराया 30 से 40,000 रुपए से कम नहीं है। बच्चों के प्राइवेट स्कूल की फीस 5 से 10,000 रुपए माहाना है। आम अस्पताल में दवाइयों का खर्चा 8 से 10,000 रुपए माहाना है। छोटे शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। वहाँ अगरचा किराया थोड़ा कम है लेकिन आमदनी के जराए भी महदूद हैं। मतलब ये कि हर तरफ से मुलाजमीन और पेंशनर्स ही दबाव में हैं। तो दोस्तों, अब ये सवाल किया जा रहा है कि हुकूमत क्या कर सकती है। कुछ तजवीज़ हैं। तनख्वाह और पेंशन को मौजूदा महंगाई के तनासुब से फौरी तौर पर बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली बड़ी खबर, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा। ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इज्जत नफ्स का है। अगर हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात ना किया तो मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। मजीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए जुड़े रहें QS एम्प्लॉयज टीवी यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।